जाने की वजह से आज मेरी दादी तो सदमे में है। तो आज दादी पूरे सदमे में गई है दादी? सदमा तो नहीं लगा तुमको? उसका कलर ही देख लो कितना डरावना लग रहा है ना। वो एक ही बार में खा लिया, तो इतना बड़ा मुंह है उसका, उसने इतना बड़ा कद्दू या तुमड़ा जो भी बोलते हैं वो एक ही टाइम में खा लिया। और बाकी जादुई मिट्टी है जो, वो तो बहुत दूर मिलती है। जो मैं लिपस्टिक वे माँ अपनी लिपस्टिक का डाल जा, अब लिपस्टिक का दुई पत्ता ली जाने यार, बस ब्यो जुगाड़ो जा। कुछ कुछ माँ ने उनके मुंह से छीन के निकाल रखे, तो अब इनकी रोटियां बनाएंगे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आज मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट कर दी। बाकी आज मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, और मतलब घुटन जैसी हो रही है, आंखें भी अच्छे से नहीं खुल रही है। ऐसा लग रहा है धुआं धुआं होगा जैसे, बल्कि नहीं, बादल की वजह से हो रखा है। आजकल तो आग वगैरह भी नहीं लग रही। तो अब देखते हैं बाद तक मौसम क्या हाल करता है, बारिश आएगी या धूप आ जाएगी, अभी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, तो आज कुछ ऐसे हाल है मौसम के। तो बादल देखे तो ऐसे लग रहा है कि पक्का बारिश आएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ पता नहीं है। वैसे 3-4 दिनों से डेली आजकल धूप ही आ रही है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है हमारे इधर। हाँ, ऐसा नहीं है अब, क्योंकि कुछ ही दूर, मतलब कुछ ही दूरी पे बारिश आ रही है और यहाँ तक नहीं आ रही। 4 दिन से तो ऐसा है, यहाँ बारिश वगैरह नहीं है, तो सही हो रखा है मौसम। अभी हाल फिलहाल देखते हैं। बाकी मेरी तैयारी हो रही है अभी भैंसों के साथ जाने की। और देखो आजकल सभी के छत में आपको मिर्ची मिर्ची देखने को मिलेगी। बस थोड़ी बहुत हमारी छत में भी है, नहीं तो हमारी इतनी मिर्च होती है हमारा पूरा छत कवर हो जाता है। लेकिन इस टाइम बस एक कोने में है थोड़ी बहुत, बाकी तो सब खराब। बाकी आजकल जिसके घर में देखो मिर्ची देखने को मिलेगी। बाकी मुझे ले जानी है भैंसें। वैसे तो माता श्री आ रही है, मुझे उधर साइड खेत में जाना है, लेकिन मैंने बोला भैंसों के साथ ही चल लेती हूँ। ले तो अभी पहुँच गई मैं घुसगिली में, और घुसगिली में आ रखे हैं हम झुंगरेट काटने। तो इतना झुंगरेट रह गया हमारा घुसगिली में, और इस झुंगरेट को हम किस दिन से काट रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्योंकि किसी दिन बीच में दूसरी साइड चले गए थे ना, तो कुछ दिन मिर्ची पे, कुछ दिन मंडवे पे, तो ऐसे में मतलब टाइम ही नहीं मिला। फिर बीच बीच में बारिश भी आ गई, तो अब जाके इसको फाइनल करने आए हैं। आज तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दिखने में कम लग रहा है, लेकिन काटने में जो आफत आ रही है ना, वो तभी पता चल रहा है। और ज़मीन के अंदर ऐसे लापता हो रखा है, उसको खींचने में इतनी ताकत आ रही है कि सीधा कमर पे झटका लग रहा है। तब समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे इसको आज फाइनल। तो चलो जितना भी होगा उतना फाइनल करना है। बाकी घास भी हो रखी है इसके अंदर, दादी तो घास भी अलग कर रही है, मैं तो घास अलग नहीं करती, मैं तो उसी के साथ काट देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। और घास तो यहाँ पे बहुत सारा हो रखा है, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, और ये वाली घास ना बहुत भारी होती है। अब इसको फटाफट से काटते और आज इसको यहीं पे फाइनल करेंगे जितना भी होगा हमसे। बाकी हाल फिलहाल अभी तो मौसम साथ दे रहा है, अभी धूप आएगी तो फिर बेकार हो जाएगा। तो ना धूप चाहिए ना बारिश, धूप चाहिए, लेकिन खेत में जब धूप आ रही है ना, तब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। धूप खेत, जब तक हम खेत में तब तक धूप ना हो, और जैसे हम घर में जाए इतनी तेज़ धूप लग जाए ना, क्योंकि आजकल सभी की मिर्ची सूख रही है छत में, वो सूखनी चाहिए। बाकी मौसम ख़राब रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा, मौसम ठीक रहेगा तभी काम होगा। तो अभी देखो घास काटते काटते मुझे क्या मिला खेत में, और जितना डेंजर दिखने में ना, उससे ज़्यादा डेंजर तो काम करता है। उसका कलर ही देख लो कितना डरावना लग रहा है। और अगर ये बॉडी पे चला गया ना, तो इतनी गंदी मतलब खुजली होती है, और दाने दाने अलग हो जाते हैं। छी, अच्छा हुआ मैंने टाइम से देख लिया। अब इसको दूर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये कपड़ों पे या जो भी चुन्नी वगैरह या बॉडी पे चला गया ना, फिर बेकार है। तो इसको बोलते हैं गुज्जा। तो गुज्जे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही दिख रहा है, ये कोई अलग ही प्रजाति से आ रखा है तो गुज्जा ही। फेंको। तो देखो इसे काटने में कितने कचरोड़े हो रहे हैं। तो झंगोरा तो नहीं मिला, लेकिन जो ये पछड़े हैं ना, इनको भी ले जाना पड़ रहा है। दादी क्यों ले जा रहे हो पछड़े आप? झंगोरे की हम तो नहीं पाना खाने को भैंस बनते आते ना थे ना। तो ये भैंस के लिए? हाँ, पींदा पींडा के लिए। पींदा के लिए भैंस को अच्छा लगता है इसका पींडा? अच्छा लगता है, घुमारा है वो। तो ये झंगोरा है, देखो झंगोरा तो है ही, मतलब झंगोरे की कुटाई तो हमने कल कर दी, लेकिन ये जो पछड़े हैं ना, इसको हम आजकल दे रहे हैं भैंसों को। रात को बॉईल कर देते हैं, फिर सुबह देते हैं। तो ये पींडे के लिए जा रहे हैं। तो पहले पछड़े अलग निकालो, फिर ये झुंगरेट काटो, फिर इसके अंदर का घास।
तो पछड़े भी एक आफत ही हो रखे हैं। वैसे तो इनको फेंक सकते थे, लेकिन क्या करें, फेंकने का मन भी नहीं कर रहा। अब इतनी मेहनत की है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी टाइम दिन के 11 बज गए और अब जाके हमारा पूरा झुंगरेट कट गया। ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरा खेत कट जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है झुंगरेट काटने में। लेकिन झुंगरेट भी कट गया और घास भी कट गया। तो 11 बजे पूरा खेत का झुंगरेट काट दिया और बाकी उधर घास की पिटकी भी तैयार हो गई। और अभी बस थोड़ा एक पूला दादी के लिए काट रहे हैं, उसके बाद चलते हैं घर। बाकी मैं भैंसे लेके भी आई थी, तो पहले घर में रख के आ जाती हूँ। घास अभी हाल फिलहाल टाइम है और यहाँ वैसे अब कुछ काम नहीं है, अब घास वगैरह का ही काम है। तो अब घास के लिए आना है जब भी आना है यहाँ पे, उसके बाद फिर बाद में जब गेहूँ की बुआई होगी उसके टाइम पे आना है। अभी तो हाल फिलहाल हमारा बहुत सारा घास है इधर। तो देखो यहाँ घुसगिली में भी हो रखा है हमारा एक छोटा सा ककुरतुम्मा। तो ये बंदर के लिए है शायद। दादी और रहन दीना। तो अब पता है अब इसको बंधन नहीं रखेंगे, तो इससे अच्छा इसको भी बल ले जाते हैं। अरे तो सर लगुली है। तो कल एक और था यहीं पे, और हमारी भैंस ने वो एक ही बार में खा लिया। तो इतना बड़ा मुंह है उसका, उसने इतना बड़ा कद्दू या तो तुमड़ा जो भी बोलते हैं वो एक ही टाइम में खा लिया। और अब इसको भी घर ले जाते हैं, या तो भैंस खाएगी या तो जो हमने 2 कल के ला रखे छोटे छोटे उनके साथ रखें। दादी अपने खुचले में रखो। खुचले में कहाँ रखी? अरे खुचले नहीं खुचले में ही रखो। दादी का सीक्रेट वो भी खुचले में आ गया। चलो तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और अभी आ रखी हूँ मैं मिट्टी लेने। तो मिट्टी लेने हमें ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ता, अपने गांव से थोड़ा नीचे आना पड़ता है। और बाकी जादुई मिट्टी है जो, वो तो बहुत दूर मिलती है, जो मैंने बताया था दवाई के काम आती है। जब पैर पे गुमचोट वगैरह, पैर वगैरह मुड़ जाता है, चाहे गाय भैंसों का हो चाहे इंसानों का, तो जादुई मिट्टी तो बहुत दूर मिलती है। तो अभी आ रखी हूँ मैं नॉर्मल मिट्टी के लिए। तो ये रही मिट्टी जिस मिट्टी के लिए मैं आ रखी हूँ। तो जहाँ मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं पंदेरघाट। बाकी मिट्टी के लिए आज मैं अकेले आ रखी हूँ, नहीं तो हर टाइम पे कोई ना कोई रहता था। तो दगड़िया करने के लिए मैंने अपनी माता श्री को ला रखा है, और बस माता श्री केवल वीडियो बनाने के लिए आ रखी है। ना माता श्री मेरे पास उठा सकती है और ना खोद सकती है। केवल मैंने ये बोला कि मुझे वहाँ अकेला अजीब सा लग रहा है, तू बस मेरा दगड़ू करने के लिए आ जा, मतलब मेरे साथ में आ जा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं। माँ मेरे सर में थैला रख सकती है और ना खोद सकती है, बस दगड़ू करने के लिए आ रखी है। तो थोड़ा बहुत मैंने खोद दिया और थोड़ा बहुत और खोदते और फटाफट से अपना बोझा पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम मिट्टी के लिए। ये रही हमारी मिट्टी वाली जगह। तो यहाँ तक था एक खेत, यहाँ रोड के सामने तक, और देखो खोदते खोदते कहाँ पहुँच गए, और कुछ टूटते टूटते हुए। बाकी ताई जी अब आ रही है उठाने के लिए, जब मैं आ गई। तो बॉडी ने लेट कर दिया, अभी तक आते तो मेरे पास उठा लेते। ना बोले ना बोल के चलो अब सीधा कर। तो देखो ऐसे लगे सड़क के किनारे पेड़, बाकी मुझे नहीं पता किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन ऐसे लगे जाली के अंदर। तो कुछ ऐसे पत्ते हैं इसके। लिपस्टिक का मे माँ बनी लिपस्टिक का डाल जा। अब लिपस्टिक का 2 पत्ता ली जाने यार, बस ब्यो जुगाड़ो जान। तो ये बस लिपस्टिक का पेड़ है। और ये क्या ये जी खोल, ये तो कुछ पता नहीं, ये भी पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। अभी तो हाल फिलहाल सब जाली के अंदर है, और वहाँ पे भी इसी चीज़ का पेड़ है। तो ऐसे ही 2-3 प्रकार के पेड़ लगा रखे हैं जगह जगह, पूरे रोड के किनारे।
तो अभी मैं शॉर्टकट रास्ते जाती ना तो मैंने घर पहुंच जाना था, लेकिन मैं कट्टा लेके पहुंच गई कहाँ से कहाँ, रोड बाई रोड, तलिया साइड से और इस साइड नदी साइड। और वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे भैंसें छोड़ रखी हैं। तो माँ ने आना था भैंसों के लिए, मैंने बोला आज घास भी काट रखा है तो मैं भी क्या करूँगी, घर में जाके दोनों साथ में जाएंगे। तो कट्टा अब यहाँ पे रख के और अब दोनों जाएंगे भैंसों को लेने। यहाँ बैठ नीचे क्या हम बैठ जाए पूल में बैठे। तो ये रही हमारी भैंसें। तो आज हमारी भैंसों की मूड में पता नहीं क्या आया, हमारे भैंसें वहाँ छोड़ रखी थी हमने और खुद ब खुद यहाँ आ गई। वैसे मैंने आवाज़ दी थी तब भी आई होंगी शायद, लेकिन वैसे बहुत कम आती है वो बुलाने पे, लेकिन आज आ गई। हम यहाँ पे पुल पे ही बैठे थे, ऊपर नदी से आ गई। बाकी अगर इस टाइम पे चरने नहीं आते ना तो मुझे इस टाइम पे घास काटना पड़ता। चिन्नू चिन्नू बोलो निमन ना चाहिए। चल चिन्नू, अगर ये चरने नहीं जाते ना इस टाइम पे तो मुझे घास काटना पड़ता। तो एक टाइम का घास काटना बचाते हैं हमारी भैंसें, बाकी सुबह तो मुझे काटना ही पड़ता है और थोड़ा बहुत कल का भी रहता है। मतलब 2 बोझे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन तीसरा भी काटना पड़ता है अगर एक टाइम चरने के लिए नहीं आते तो। चलो, तो हमारे लिए सही है, चराने के लिए सही है, दोनों टाइम भैंसों को चराने लाओ। तो देखो आज हमारे खेत में दिन के टाइम बंदर आए थे। तो बंदर तो डेली आते हैं, लेकिन आज इतने खतरनाक वाले बंदर आए थे कि वो मतलब इतना भगाने के बाद भी कहीं नहीं भागे। आज माँ की कमर दर्द हो गई उनको भगाते भगाते। माँ को सुबह से ड्यूटी मिली रहती है ना घर की चौकीदारी करने की, तो नीचे से रित्तू वगैरह भी भगा रहे थे और ऊपर से माँ भी। तो यहाँ पे कल तक हमारे इतने अच्छे मक्के के पेड़ हो रखे थे ना कि हम इंतजार कर रहे थे कब मक्के होंगे, लेकिन आज देखो पूरा खाली हो गया। तो आज बंदर सत्यानाश करके चले गए। तो कुछ कुछ मुंगरियाँ मेरी माँ ने उनके मुँह से छीन के बचा रखी, तो अभी उनका इस्तेमाल हो रहा था। तो हमने सोचा था ये मुंगरियाँ अच्छे से पकेंगी तो तब बनाएंगे, लेकिन कुछ कुछ माँ ने उनके मुंह से छीन के निकाल रखी, तो अब इनकी रोटियाँ बनाएंगे बस। तो इस साल की मुझे लगता है लास्ट रोटी होगी। क्या करनी तो कोरनी से बिंगोनी तो ये तो भिंगोर दे, तो इनको अलग कर देंगे और आज भिगो देंगे, फिर कल बनाएंगे इनकी रोटी, है ना। तो हाल फिलहाल कुछ कुछ अच्छी हो रखी है जो माता श्री ने उनसे छीन के निकाल रखी, बाकी कुछ पे तो कुछ भी नहीं है, दाने भी नहीं है, तब भी तोड़नी पड़ी हूँ। तो ये देखो इन पे तो दाने तक भी नहीं है, तब भी इनको तोड़ना पड़ा, सारे बंदरों की करामत। तो ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की थी और बहुत सारे मक्के हो रखे थे हमारे, लेकिन क्या करें बंदरों ने ऐसा अटैक किया ना कि जैसे हम घर में आए तब तक खेत के हाल देखे तो बड़े खतरनाक हो रखे। और मक्के सारे बंदर ले जाने की वजह से आज मेरी दादी तो सदमे में है, क्योंकि मेरी दादी को उस खेत से बहुत उम्मीद थी। मेरी दादी को मक्के बहुत ज़्यादा पसंद है ना, उनकी रोटियां। तो आज दादी पूरे सदमे में गई है दादी? सदमा तो नहीं लगा तुमको? क्या करें, यही तो इतनी उम्मीद थी मेरी। कुछ कर दिया, इतना खेत में थक गई, हाँ, हाथ पैर टूट गई, आंखें फूट गई, वही तो हासिल मेरा कुछ नहीं आया। वही तो क्या करें, घर में रह के भी कुछ हासिल नहीं आए। कुछ हासिल नहीं आया। वही तो क्या करें, जब घर के सामने ही नहीं रख रहे तो और मिर्च देखो, झुंगरा देखो, क्वारा देखो, मुंगरेड़ी देखो, हाँ अब हासिल कुछ नहीं आया। मेरे खैर की विचार किसी ने नहीं करा। अब नहीं करनी मेहनत, अब क्यों करेंगे मेहनत। तो यहाँ पे इतना अच्छा खेत था ना हमारा, इतनी अच्छी अच्छी मूंगियाँ हो रखी थी, लेकिन क्या करें बंदरों से कितना बचाने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखो सारे छिलके ही छिलके, तो बंदर सारा सत्यानाश करके चले गए। लेकिन थोड़ी बहुत आज के लिए हो जाएंगी, इतनी बहुत है। इनमें से भी कुछ तो ऐसी है बस बेकार उसमें दिखाने के लिए रखी, बाकी कुछ कुछ के बीज निकाल के आज रख देंगे और उनको भिगो देंगे और कल इनकी रोटी बनाएंगे। क्योंकि मुझे भी वैसे खाने से अच्छा रोटियां ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो खाने के लिए बिल्कुल मना करती हूँ। मैं बोलती हूँ जितनी भी है उनकी रोटियां बनाओ। तो रोटियां बनाने के लिए अच्छे मक्के चाहिए होते, बाकी खाने के लिए तो हल्के फुल्के पके रहते वो भी चल जाते, लेकिन रोटी बनाने के लिए अच्छे वाले चाहिए होते। हाँ सब पकी। तो हाल फिलहाल आज 100 बंदर से ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि उनको इधर से मार रहे ना, उधर से आ रहे, इधर से। मतलब जब हम भी आए ना खेत में तो हम तीनों लोग अलग अलग दिशा में बढ़ गए थे उनको भगाने के चक्कर में। लेकिन वो यहाँ पे हमारे घर के सामने ही दादी ने कुछ दाल वगैरह ला रखी थी खेत से, मतलब ऐसे दाल वगैरह के बीज वो घर के मतलब चौक के सामने से ही ले गए। बल्कि हम तीनों इधर उधर घूम ही रहे थे उनको भगाने। लेकिन क्या बोले बंदरों का आतंक भी इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, अब क्या बोले बंदरों। तो आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।